गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब इसके पहले जो भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं बॉटनी के सब्जेक्ट बॉटनी से रिलेटेड जो भी वीडियोज इसके पहले अपलोड हुए हैं आप सबने उसको देख लिया होगा। बहरहाल आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस आज करने वाले हैं। ठीक है, सबसे सिंपल सी बात है, यहाँ पर ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन का डिस्कशन यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, एज सिंपल इज दैट। इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है उस सिलेबस का डिस्कशन बीएससी सेकंड सेमेस्टर का बॉटनी सब्जेक्ट का जो सिलेबस था उस पर हमने बात किया था, क्या क्या आपको पढ़ना है, आउटलाइन डिस्कशन वहाँ पर हुआ था। उसके बाद दूसरा जो वीडियो अपलोड हुआ होगा, आई होप कि आप लोगों ने उसको भी देख लिया होगा, ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं ब्रायोफाइटा के, कैसे उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसको भी आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो अभी तुरंत जस्ट आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा, मोस्टली बॉटनी का। ठीक है, बात करते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा टर्म सबसे पहले किसने दिया था? 1864 ईस्वी में सबसे पहले ब्रायोफाइटा टर्म को यूज करने वाले साइंटिस्ट हैं ब्राउन। ओके, और इन्होंने क्या कहा कि इस ब्रायोफाइटा के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड कर दिया उन्होंने? एल्गी, फंजाई, लाइकेन एंड मॉसेस, इन सभी को इस ग्रुप के अंतर्गत रख दिया। फिर आगे बदलता गया समय, अलग अलग तरीके से नाम बदलते गए। अब आगे देखा जाए तो एल्गी, फंजाई और लाइकेन को थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया। लिवरवर्ट, मॉसेस, इन दोनों को ब्रायोफाइटा में रखा गया। आगे हम देखते हैं, एक साइंटिस्ट हैं इकलर या इचलर के नाम से भी जाने जाते हैं। इचलर 1813 ईस्वी में रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग टू क्लासेस इन द डिवीजन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को दो क्लास में डिवाइड कर दिया इकलर ने। कौन कौन से दो क्लास हैं? हिपैटकी और मसाई। हिपैटकी के अंतर्गत लिवरबर्ड आते हैं, सभी ब्रायोफाइट्स को लिवरबर्ड कहते हैं। मसाई के अंतर्गत सभी ब्रायोफाइट्स को मॉसेस के नाम से जाना जाता है। तो मतलब ये दो ग्रुप, दो क्लास, यहाँ पर आप कह सकते हैं ये क्या है? क्लास है, और ये क्या है? डिवीजन है। तो डिवीजन को, ब्रायोफाइटा को दो क्लास में डिवाइड कर दिया, हिपैटकी और मसाई में। किसने किया था? इकलर ने। इकलर, ये आपके सामने उनका डायग्राम दिख रहा है, उनका स्ट्रक्चर दिख रहा है, उनका फोटो दिख रही है, उनकी पिक्चर्स दिख रही है। इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इन्होंने, यही हैं वो साइंटिस्ट जिन्होंने दो क्लास में डिवाइड किया है। आगे बात करते हैं। इसी के बाद बदलता गया, समय बदलता गया, और भी साइंटिस्ट आए और सबने अपने अपने तरीके से क्लासिफाई कर दिया इसको। जैसे अगर हम देखें तो अगले साइंटिस्ट है एंगलर। भाई एंगलर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया? 1892 ईस्वी में सब डिवाइडेड दीज क्लासेज इनटू 3 ऑर्डर्स, यानी कि ये जो दोनों क्लास एंगलर ने दिया था, हिपैटकी और मसाई, इन दोनों क्लास को ऑर्डर में क्लासिफाई मींस डिवाइड कर दिया। किसने? एंगलर ने। तो एंगलर ने कौन कौन से क्लास किया? हिपैटकी में 3 ऑर्डर रख दिए, मार्केंसियल्स, जेंजरमेनियल्स और एंथोसिरोटेल्स। एंथोसिरोटेल्स ये 3 ऑर्डर रखे। वही मसाई को भी इन्होंने 3 ऑर्डर में रख दिया। कौन कौन सा? स्फैग्नेल्स, एंड्रियल्स और ब्राइयल्स। टोटल 3 ऑर्डर दोनों क्लासेस में इन्होंने रख दिया एंगलर ने। और कब किया था? 1892 में। इसको बात को आप समझते रहिएगा, ये इसलिए सबका मैं बता रहा हूँ क्योंकि किसी का भी क्लासिफिकेशन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहरहाल अब आप लोगों का, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले ध्यान देंगे कि अब आप लोगों का जो मीन्स कह सकते हैं कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ का जो पैटर्न है वो सेकंड सेमेस्टर नहीं, सम सेमेस्टर जितने भी है, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स, सम सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी OMR बेस पे रख दिया गया है। ठीक है, तो आपको यही मेन ध्यान देना है कि किसने क्या कहा था, यही एग्जाम में आपके आ सकता है। एंगलर ने ये सिस्टम किया। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पर अब कौन से साइंटिस्ट है, ध्यान दीजिएगा। कैंपबेल।
1940 ईस्वी में, तख्ताजान 1953 ईस्वी में, स्मिथ 1955 ईस्वी में, सस्टर्स 1958 ईस्वी में एंड वार्डला 1962 ईस्वी में। इन सभी साइंटिस्ट ने ब्रायोफाइटा को, इस ब्रायोफाइटा को क्या किया, डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड कर दिया, इनटू 3 क्लासेस, 3 क्लास में डिवाइड कर दिया। एज सिंपल इज दैट। आप ध्यान दीजिएगा, 3 क्लास में सिर्फ डिवाइड किया। अभी तक कितनी क्लास आपने पढ़ा, 2 क्लास में। बैक में चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए 2 क्लास सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। वहीं इन सभी साइंटिस्टों मिलकर ने, इन सभी ने मिलकर के क्या किया, इस ब्रायोफाइटा को 3 क्लास में डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये 3 क्लास कौन कौन सी है, हिपैटिकी, एंथोसेरेटरी और मसाई। 3 क्लास हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। परिवर्तन होता ही रहता है हमेशा, परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये तो आप सब अच्छे से जान रहे हैं। तो जैसे जैसे साइंटिस्टों के अंदर दिमाग आता जाता है, एक के बाद एक दूसरे का क्लासिफिकेशन देख करके, पढ़ करके, और वो अपने अंदर मीन्स अपने द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन को परिवर्तित करते चले जाते हैं नए तरीके से। और जब तक कोई चीज़ें नई नहीं होती है तो एक ही चीज़ को कौन पढ़ना चाहेगा, कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। तो सिंपल सी बात है कि हर कोई नया देखना चाहता है, कुछ नया देखना चाहता है। इसी तरीके से आप लोग अपने जीवन में भी कुछ न कुछ हमेशा नया करते रहिए। पढ़ने के लिए, एग्जाम के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तमाम तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस पे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके बारे में भी एक वीडियो में बना करके अपलोड कर दूंगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तख्ताजान, भाई तख्ताजान ने क्या किया 1953 ईस्वी में, however preferred to call Anthocerates as Anthocerates को एंथोसेरेटी के नाम से कहा तख्ताजान ने। रोथमेलर ने 1951 ईस्वी में एंड प्रोस्कर ने 1957 ईस्वी में, although supported the above classification following the international code of botanical nomenclature। और इस तरीके से तख्ताजान के क्लासिफिकेशन को इन्होंने भी, इन दोनों ने, इसने प्रोस्मेलर और प्रोस्कर ने सपोर्ट किया था भरपूर तरीके से। क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि तब एक संस्था बना दी गई थी जो किसी भी तरीके के क्लासिफिकेशन के बारे में अगर जानना हो, नॉमेनक्लेचर के बारे में जानना हो, तो इस संस्था को बताना पड़ता था। क्या है संस्था का नाम, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। दे कॉल्ड द क्लासेस हेपेटिकी एज हेपेटिकोप्सिडा। और इस बेसिस पे इन दोनों ने क्या किया, सपोर्ट किया। किस चीज पे सपोर्ट किया, ये सही है, बिल्कुल सही है। और इसी को परिवर्तित करके हेपेटिकी को इन्होंने क्या किया, हेपेटिकोप्सिडा नाम दे दिया। क्लास एंथोसेरेटिकी को क्या कर दिया, एंथोसेरेटोप्सिडा नाम दे दिया। और मसाई को क्या किया, ब्रायोप्सिडा के नाम से कर दिया। यानी कि अब ये 3 क्लास हो गई अकॉर्डिंग टू देम, इन लोगों के हिसाब से ये 3 क्लास हो गई। पहली क्लास हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरेटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। ठीक है, ए ब्रीफ आउटलाइन, A brief outline of the classification of प्रोस्कर is given below। अब जो लास्ट में प्रोस्कर ने क्लासिफिकेशन अपना दिया था वो कहाँ दिया गया है, इसके नीचे आपको पढ़ना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं। ये क्या करने किए थे, क्या बताना चाह रहे थे, इसको देखना आप लोगों को। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा डिवीजन को 3 क्लास में डिवाइड किया गया। एज सिंपल इज दैट, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरेटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। जो मसाई थी ब्रायोप्सिडा हो गई। इस हेपेटिकोप्सिडा को 4 ऑर्डर में डिवाइड किया, 4 ऑर्डर्स। कितनी ऑर्डर्स, 4 ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू प्रोस्कर्स। 4 ऑर्डर कौन कौन से हैं, पहला मार्केंसियल्स, दूसरा है स्फेरोकार्पेल्स, तीसरा है जिंजरमैनियल्स और चौथा है कैलोब्रियल्स। ये 4 ऑर्डर हैं
अब बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइटा का। ओके, तो आप लोग को बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना अपने दिमाग में, बहुत सिंपल से। एंथोसेरेटोप्सिडा को एक ऑर्डर में सिर्फ डिवाइड किया, एंथोसेरेटेल्स, और ब्रायोप्सिडा को सिर्फ एक ऑर्डर में रखा, कौन सा ऑर्डर? मसाई। समझ गए? तो दोस्तों इस तरीके से जो इनका क्लासिफिकेशन था, ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन था, वो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इसके पहले वाला जो वीडियो है उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ब्रायोफाइटा को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ब्रायोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। जब तक आप ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको क्लासिफिकेशन नहीं समझ में आएगा। तो जाहिर सी बात है आपको उसको पहले पढ़ना है, फिर इस पर आप लोग को आना है, ठीक है। बहरहाल इसको भी आप देखते रहिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिए। नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको चीज़ों को रिवीजन करने के लिए ये नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसका नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज में अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके क्या करेंगे, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों मित्रों के पास, जिससे कि बहुत लोग ऐसे पढ़े हुए हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं बुक से। तो बेहतर यही है कि उनको समझ में आ जाए, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से इस वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिएगा। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैं उन सब में इसको शेयर कर दीजिए। उसके बाद जो टेलीग्राम्स ग्रुप वगैरह में आप लोग ज्वाइन होंगे उस पर आप भी सेंड कर सकते हैं दोस्तों मित्रों के पास। कुछ भी हो, पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज में ऐसे ही वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का।